ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ययाति पुत्रों के वंश का वर्णन। ब्राह्मण बोले, सूर्य, हम लोग पुरु, ध्रुव, अनु, यदु तथा टूर्वसु के वंशों का पटक पटक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमशन जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं कर्मठ सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनस्यु था। मनुष्य के पुत्र राजा अभयद थे। अभयद के सुंदरवा के सुबाहु के रौद्रांश्व तथा रौद्रांश्व के रक्षान्ययु कर्कन्ययु कक्षेयु स्तंडिलेयु चनटेयु त्रसेयु जलेयु स्थलेयु धनेयु एवं बनेयु। ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शूद्रा, मद्रा, सलदा, मलदा, कलदा, नलदा, चूरसा, गोसपला तथा स्थिरकूटा, ये 10 कन्याएं हुई अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। मां तपस्वी प्रभाकर ने जब सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्रेश्वर की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए जो मान तत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। सवस्तेयाते नाम से उनकी ख्याति हुई। कक्षेयु के सवानर साक्षुष तथा प्रमन्यु ये 3 महारथी पुत्र हुए। सवानर के पुत्र कलानल तथा कलानल के धर्मज्ञ सुनजय हुए। सुनजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय थे। पुरंजय के पुत्र का नाम जनमेजय हुआ। जनमेजय के पुत्र महाशाल थे जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था। महाशाला के पुत्र माँ मना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उशीनर तथा महाबली तितिक्षु ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उशीनर की 5 पत्नियां थीं जो राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार है: नरगा, कर्मी, नवा, दरवा तथा दवती। उनसे उशीनर के 5 पुत्र हुए। नरगा के पुत्र नरग थे। कर्मी के गर्भ से कर्मी का ही जन्म हुआ था। नवा के नव तथा दरवा के सुवर्ट हुए। दवती के गर्भ से उशीनर कुमार शिबी की उत्पत्ति हुई। शिबी को शिबी देश का राज्य मिला। नर के अधिकार में यौदेय प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा कर्मी को कर्मिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुवर्ट के अधिकार में अम्बस्ट देश आया। शिबी के विश्व विख्यात 4 पुत्र हुए। वर्षद्रव, सुवीर, केकई तथा मद्रक उनके समृद्धशाली जन पर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब माँ मना के दूसरे पुत्र तितिक्षु की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितिक्षु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उषद्रथ हुए। उषद्रथ के पुत्र फेन के शूटपा तथा शूटपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तर्कस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात कर्मश, भंग, संग, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाल्य क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाल्य ब्राह्मण भी हुए जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होंगे।
कल्प की तुम्हारी आयु होगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होंगे। संग्राम में तुम्हें कोई जीत न सकेगा। धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे। सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों के मर्यादाओं के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के युग कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार अंग, वंग, स्व, कलिंग और पुंड्रक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराज दधिवान हुए। दधिवान के पुत्र राजा डिविरट के इंद्र तुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र सिद्धरथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंचर पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोम पान किया था। सिद्धरथ के पुत्र दशरथ हुए जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उनकी पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर शत्रुरंग हुए जो ऋषय श्रृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। शत्रुरंग के पुत्र का नाम पुटुलाक्ष था। पुटुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी संप थे। संप की राजधानी संपा थी जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। संप के पुत्र हर्यश्व हुए। हर्यश्व के पुत्र वैवांतिक थे जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्यश्व के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के व्रत कर्मा के बर्दर्भ और बर्दर्भ से ब्रह्ममना की उत्पत्ति हुई। महाराज ब्रह्ममना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दुर्धरथ के विश्व विजय जन मेजय उनके पुत्र वैकन के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए जो अंक वंश का विस्तार करने वाले थे। ये सब अंकवंशी राजा बतलाए गए जो सत्यवर्ती महात्मा पुत्र वाहन तथा महारथी थे। अब रौद्रस्व कुमार राजा तैसेयु के वंश का वर्णन करूँगा। सुनो तैसेयु के पुत्र राजा मटीनार हुए। मटीनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेद वेता तथा सत्यवादी थे। मटीनार की एक कन्या भी थी जिसका नाम ईला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंचु से हुआ। तंचु के पुत्र राजसी दमनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए। दुष्यंत, सुषमंत, परवीर और अनग। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम वितट हुआ। वितट के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भरद्वाज जी वितट को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। वितट ने 5 पुत्र उत्पन्न किए। श्रोत्र गए गर्ग तथा महात्मा कपिल। श्रोत्र के 2 पुत्र थे माँ सत्यवादी काशिक तथा राजा ग्रस्तमति के पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों हब आजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। श्रोत्र का एक पुत्र था भरत। उसके 3 पुत्र हुए अजमीर, द्विमीद और पुरुमीद। अजमीर से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुशांति से पुरुजाति और पुरुजाति से ब्रह्मचर्म का जन्म हुआ। ब्रह्मचर्म के 5 पुत्र हुए जो समृद्धिशाली 5 जनपदों से युक्त थे।
नाम यो है मूडुल संजय राजा द्विशु पराक्रमी यविन तथा कर्मी लाशव। ये 500 देशों की रक्षा के लिए अलम समर्थ थे, इसीलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पंचाल कहलाए। मर्गदल के पुत्र माँ यशस्वी मौडल्य थे। महात्मा सुनंजय के पुत्र पंजन हुए। पंजन के सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे पर्षद थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। ये सभी आजमी तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। अजमीर के एक और पत्नी थी जिनका नाम धूमिनी रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। उसी अवस्था में राजा अजमीर ने धूमिनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋक्षक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्षक धूम के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋषभ से संवरण और सवरण से कुरु उत्पन्न हुआ, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुदनवा, सुदनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षित के पुत्र जनमेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जनमेजय के पुत्र सूरत हुए। सूरत के विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये ऋषक थे। इस वंश में 2 ऋक्ष, 2 परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जनमेजय नाम के राजा हुए। द्वितीय त्रयक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन प्रतीप और प्रतीप से शांतनु और देवापी तथा बारिक, ये 3 महारथी पुत्र हुए। हब राजसी बाइक के वंश का वृत्तांत सुनो। बाइक के पुत्र इमाय यशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरिश्वा और सर, ये 3 पुत्र हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। हब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु के गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्र वीर्य नाम की पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्र वीर्य की स्त्रियों से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जनमेजय का जन्म हुआ। जनमेजय के काश्य नाम की पत्नी से चंद्रपीठ तथा सूर्यपीठ नामक 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यपीठ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रपीठ के मान धनुधर 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जानमेजय सत्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। माँ बाप सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहाँ सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के लिए हुए संकल्प के अनुसार माँ प्रस्थान को चली। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत
पर गाठी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। शविष्ठा के 2 पुत्र थे, पैपलादी और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दो पसलियाँ बकरे की भांति श्याम वन की हो गई। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अज 5वां रख दिया। उसे रेम की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बड़ा किया। रेम की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेम की का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सब के पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरव वंश बतलाया गया। नहुष-नंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उद्धार प्रकट किया था। संभव और ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सुनी ये कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु, दुआ, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूँगा। तुर्वसु के पुत्र वही के गोबानु के राजा तैसानु के करंटम तथा करंटम के मरुरथ हुए। अविकसित नंदन राजा मरुट इस मरुट से भिन्न है। करंटम कुमार मरुट के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा सवर्ण को अपनी सहिता नाम की कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरु वंश के दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शाप वश जब तुर्वसु का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। करुरोम से अरिद की उत्पत्ति हुई। अरिद के 4 पुत्र हुए, पांड्य, केरल, कोल तथा सोल। दुर्योधन के पुत्र बरबु सेतु के अंगार सेतु और अंगार सेतु के मरुत्पति हुए, जो युद्ध में युवनाश्व कुमार मादाता के हाथ से मारे गए। अंगार सेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म के धर, दूत के वंधु के पसेटा और पसेटा के सुसेटा हुए। ये अनु के वंश से बतलाए गए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम हैं सहस्त्राद, पयोर, कोष्ठ, नील और अंशिक। सहस्त्राद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, है तथा वेणु। है का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के काट और काट के शानज नामक पुत्र हुए। शानज ने सांजनी नाम की नगरी बसाई। शानंजय का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रसेनीय थे। भद्रसेनीय के दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कर्त वीर्य, कुर्तोजा, कर्त धनवा तथा कुर्ता अग्नि। कर्त वीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो शस्त्र भुजाओं से युक्त हो 60 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगीश्वर की भांति उसके एक शस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसने द्वीप, समुद्र और नगरों से संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता तथा 60 द्वीपों में 60 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई। सब में सोने के युप गड़े थे। सोने की वेदियाँ बनी थी। वहाँ दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षि गण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे।
कार्तवीर्य के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया। अन्यत्र राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुँच सकते। वह योगी था इसीलिए गैसी डायरी भी दे वो कोई बात है। अरे रखी ना उसके एक शस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसने द्वीप, समुद्र और नगरों से संपूर्ण पृथ्वी को कठोरतापूर्वक जीता तथा 60 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1,00,000 की दक्षिणा दी गई। सब में सोने के युग गढ़े थे, सोने की ही वेदियाँ बनी थी। वहाँ दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षिगण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तवीर्य के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया। अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुँच सकते। वह योगी था, इसीलिए 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी शस्त्र किरणों से शोभायमान होते थे, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी शस्त्र भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी माहिष्मती पुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोक कर उसकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी शस्त्र संचल लहरों के साथ डरते उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी शस्त्र भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। उसी उठती हुई उठाल तरंगे विस्फुरित हो जाती। बड़े बड़े मीन और तिमी आदि ही जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर में जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण शुभ्र दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंत्राचल पर्वत से शीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वह दशा वे अपने शस्त्र बाहुओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंत्राचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर सकित और अमृतपति से आशंकित हुए बड़े नाग सहसा ऊपर उछल कर देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते, उसी प्रकार वे भी कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यांशा से बांध लिया और महिषापुरी में लाकर बंदी बना लिया। ये समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य उनके पास गए। महर्षि की याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुषों की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द उठा था, मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हो अथवा वज्र फट पड़ा हो। परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवर्ण टाल वन के समान राजा कार्तवीर्य की शस्त्र भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा
सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वही वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आप भी हैं। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसीलिए उन्होंने श्राप दिया है, तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा। अतः मेरे द्वारा यह मान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। अग्नि नंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करेंगे। तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धर्मपूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था, वे महाराज कार्तवीर्य महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं: शूरसेन, शूरवसन, मधुपध्वज और जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। है वंश में विटियोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोंदी के तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत से होने से पृथक नाम ही नहीं बतलाए गए। वंश आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वंश के प्रवर्तक थे। वंश के पुत्र मरु थे। मरु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वंश चलाने वाले हुए। वसन के वसनी और मरु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा हेय के नाम से हेय सत्य कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृतांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययाति पुत्रों के 5 वंश ही यहाँ बतलाए गए, जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा क्रोष्टु के, जिनके कुल में वृष्णि वंश श्री हरि श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।